इस पढ़े हुए वचनों पर प्रभु का आशीर्वाद रहे। प्रभु की स्तुति हो कि एक और बार हम वचन का अध्ययन के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। पिछले कई दिनों से मेरे जानकारी के अनुसार ये 26th क्लास है। आराधना के ऊपर हमने कई बातों पर विचार किया। सबसे पहले आराधना शब्द का मतलब देखा, उसके बाद पूरे पुराने नियम में आराधना के बारे में जो आराधना को हम देखते हैं उन बातों को देखा। नया नियम में आराधना किस प्रकार यीशु मसीह के समय में होता था वो हमने देखा। और लास्ट में हम देख रहे थे पिछले कई हफ्तों से कि प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री से आराधना के बारे में क्या कहा। बहुत सारी बातें देखा, वो मैं अभी रिपीट करने को नहीं चाहता। अभी हमें सीखने का और एक मुद्दा है या और एक टॉपिक है कि सुसमाचार में, गॉस्पेल्स में, न्यू टेस्टामेंट में आराधना का कई ओकेशंस हम देखते हैं। खास तौर से जब यीशु मसीह संसार पे था उस समय हम देखते हैं कई लोग यीशु मसीह का आराधना किया या प्रणाम किया। उसके अलावा वो हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। उसके अलावा जब प्रकाशित वाक्य में जाते हैं वहां भी आराधना का ओकेशंस देखते हैं। तो अभी हमारा स्टडी, हमारा अध्ययन का प्रयास ये है, हमारा मेहनत, हमारा जो एफर्ट ये होगा न्यू टेस्टामेंट में आराधना का जो ओकेशंस होता है उस ओकेशंस में से हमको क्या सबक मिलता है, क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, वो हम देखने को प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमने मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 12 पदों को देखा, जहां जब वो यीशु मसीह का जन्म होते हैं, जो पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम में आते हैं। वाइस मैन फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछते हैं, यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। तो यहां देखते हैं पूर्व देश में से कुछ, यहां हिंदी भाषा में ज्योतिषी लिखा है, इंग्लिश भाषा में वाइसमैन लिखा है। अभी कुछ लोग बोलते हैं वो 3 लोग थे, लेकिन यहां 3 शब्द लिखा नहीं, उनका गिनती तो लिखा नहीं, बराबर लिखा नहीं कहां से आया। कुछ लोग बोलता है भारत से गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है, जो बाइबल स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और जानकारी ये है कि ये जो लोग मैजिशियंस थे या जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो क्या बोल सकते हैं, आसमान का अध्ययन करने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो सौराष्ट्रियन प्रीस्ट थे जो पेर्शिया से आया। जब आप दानियल का पुस्तक को पढ़ेगा तो इस बात का सोचना हमको मिलता है। अभी मैं पढ़ने को जाता नहीं, जब आपको समय मिलेगा आप पढ़ सकते हैं। दानियल का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11वां पद में पढ़ते हैं कि दानियल के समय में वो जो पर्शियन कंट्री में दानियल ही उन लोगों का हेड था। कौन लोगों का? ये जो मैजिशियंस या एस्ट्रोलॉजर्स और ऐसा जो बात करने वाले, जो उन लोगों का हेड थे। तो लगता है यहूदियों का पुराने नियम के बारे में जानकारी था। पर्शियन कंट्री के उन लोगों को बेस्ड ऑन दानियल 5:11, उन ज्ञानियों को यहूदियों का पुराने नियम का पहचान था। केवल पहचान नहीं, यहूदियों का जो एक्सपेक्टेशन है, उनका राजा, उनका मसीहा का आगमन, यहूदियों के लिए एक राजा के रूप में जन्म होगा, ये विचार, ये जो पेर्शिया के उन लोगों के अंदर था, उसके आधार पर उनको मिला हुआ एक चिन्ह के रूप में, चिन्ह के कारण वे यरूशलेम में मसीहा का या यहूदियों का राजा का
आराधना करने को आते हैं। कितना दिन सफर किया हमें नहीं मालूम, कितना लंबा सफर किया वो भी नहीं मालूम, लेकिन इतना अंदाज कर सकते हैं वाइस मैन फ्रॉम द ईस्ट एक विशेष प्रकार का तारा देखा, लिखा है। ये तारा के बारे में भी कहते हैं, आज हम जो देखते हैं वो तारा नहीं है, ये तो एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको सूचना दिया है। परमेश्वर ने ही उसको सूचना दिया या ये चिन्ह दिखाया, जैसा परमेश्वर ने यहूदियों को शेकेना ग्लोरी के द्वारा उनको गाइड किया। यहूदी लोगों को 40 साल मरुभूमि से परमेश्वर का महिमा के द्वारा उनको चलाया, उनको गाइड किया। वैसा ये जो ज्ञानियों को या ज्योतिषियों को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपना पुत्र के जन्म के समय पर ध्यान दिया या जानकारी दिया। उस जानकारी के आधार पर ये जो वाइसमैन यहाँ आते हैं, ये ज्योतिषी लोग या ये जो ज्ञानी लोग यरूशलेम में आकर पूछते हैं, यहूदियों के लिए जन्मा हुआ राजा कहाँ है? यहां से कई सबक हमें मिलता है। बोलता है हमने उसका दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए आए हैं। करीबन 10 बातें मेरे नजर में आया। यहां से आराधना के बारे में अराउंड 10 और ज्यादा भी होगा। अब तक मेरे नजर में 10 सबक मिला, 10 लेसन्स मिला। ये जो 10 लेसन्स आराधना के ऊपर हमको बहुत अच्छा लेसन्स देता है। यह हम लोग एक एक देखने का प्रयास करेंगे, समय के अनुसार मैं बंद भी करूंगा। नंबर 1, ये जो दूसरा पद में है, देखो 2 पद में फिर से पढ़ता हूं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको दंडवत करने आए हैं। आराधना करने वालों के लिए एक अवश्य योग्यता है। क्या योग्यता है? वो ईश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से विशेष प्रकार का प्रकटीकरण पाया हुआ लोग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ए वर्शिपर इज इंस्पायर्ड बाय डिवाइन रेवलेशन। जैसा मैंने बताया, वो बोलता है वी हैव सीन हिज स्टार, हमने उसका तारा देखा। मैं कहा आपको, ये तारा आज का नॉर्मल तारा नहीं, यह परमेश्वर की ओर से विशेष रूप से उनके नजर में लाया हुआ, दिया हुआ एक प्रत्येक चिन्ह है। तारा जैसा उनको लगा है, क्योंकि जब हम बाद में देखेगा, ये तारा का एक स्टॉप होता है। जो नॉर्मल स्टार का स्टॉप नहीं होता ना, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन ये जो स्टार बैतलहम में यीशु मसीह के जो घर है या जहां उसका जन्म हुआ, वहां आकर वो रुक जाता है। तो इट्स नॉट ए नॉर्मल स्टार और ए प्लैनेट, यह है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ विशेष प्रकार का प्रकटीकरण है। तो यहां से हमें एक सबक मिलता है। सबक यह है, वर्शिप शुरू होते हैं, वर्शिप का, आराधना का प्रेरणा शुरू होते हैं हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस जो क्या बोल सकते हैं, प्रकटीकरण के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा। वी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय ए स्पेशल रेवलेशन थ्रू गॉड्स वर्ड। यह बात हमने पहले भी देखा, पिछले दिनों का अध्ययन में भी देखा है। परमेश्वर का वचन, आज हमको ऐसा तारा कुछ देखता नहीं, आज हमको परमेश्वर आराधना के संबंध में इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें जानकारी देते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा। यह बहुत ही जरूरी होता है। सचमुच में प्रभु के सामने स्वीकार योग्य आराधना अर्पण करने के लिए we need to be challenged, we need to be inspired, we need to inspired by the word of God, by a special revelation. There is no special revelation today, don't misunderstand me. There is no special revelation, let me tell you, but the Spirit of God
bringing meaning or illuminating the word of God to our spiritual eyes. जैसा हम वचन को पढ़ते हैं, जैसा हम वचन को मनन करते हैं, हमारे नजर में परमेश्वर का वचन का एक स्पेशल इल्यूमिनेशन होता है। हमारे आत्मिक अंधकरण ज्योतिर्मय होते हैं। हम देखते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु के महानता के बारे में, तब हम आराधना करने के लिए इंस्पायर हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट लेसन आई हैव नोटिस्ड फ्रॉम द वर्शिप ऑफ द वाइस मैन, wise men worshipping the King, the Lord Jesus. Lesson number 1 is before we can worship the Lord, give a worthy worship, we need to be inspired by a divine revelation. That means हमको निरंतर परमेश्वर का वचन खोजना है, पढ़ना है, ताकि कॉन्स्टेंटली हम उसका वचन के द्वारा प्रेरित हो जाएं। ठीक है, सेकंड लेसन पर हम जाएंगे। सेकंड लेसन जो मैंने नोट किया, अगेन ये जो पूरा वचन है, लेकिन वर्स 10 को देखिए। वर्स 10 में लिखा है, वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। लिसन अगेन, वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. आप समझा? ये जो वर्स 1 और 10 के बीच में, नहीं तो वर्स 2 और 10 के बीच में कई घटना घटी। आप पढ़ते समय आपको अब ध्यान दिया होगा, ये लोग ईस्टर्न कंट्री में भी पर्शिया अपने गांव से, अपना देश में से आसमान में देखा हुआ विशेष तारा को देखे निकला। वो तारा उनको गाइड कर रहे थे, वो तारा उनको सूचना दे रहे थे कि इस रास्ते से जाना है, और वो तारे के गाइडेंस में वो जाते थे। और बीच में लिखता है वो तारे का गाइडेंस छोड़ दिया, क्योंकि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदियों का मुख्य जगह है, उनका विशेष स्थल जगह है, द सिटी ऑफ जेरूशलेम में होना चाहिए। वे परमेश्वर दिया हुआ वो जो गाइडेंस को निग्लेक्ट किया, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस इंडिकेशन देने वाला, गाइडेंस देने वाला स्टार का निग्लेक्ट करके अपना लॉजिक में, अपना बुद्धि में, यहूदियों का राजा का जन्म यरूशलेम में होगा, चलो अपन यरूशलेम में जाएंगे। यरूशलेम में जाके पूछने लगा, यरूशलेम में जाके सबको पूछने लगा। और हम पढ़ते हैं बाद में वो पूछ के राजमहल पहुंच जाते हैं, और राजमहल पहुंचने के बाद जो हो गया वो भी आप पढ़ते हैं। राजा घबर जाते हैं और राजा बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाते हैं, बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, बड़ी समस्याओं को देख सकते हैं। और आगे पढ़ेगा तो ये जो लोगों का एक मिस्टेक हम देख सकता है। तो वहां से वो जो ज्ञानी लोग पुस्तकों को पढ़ता है, राजा पूछते हैं यहूदियों का राजा मसीहा का जन्म कहाँ होगा, और वे पुस्तकों को खोजते हैं, ढूंढते हैं। मीका का पुस्तक से बोलते हैं वो बैतलहम में होगा। राजा बोलता है ठीक है, तुम लोग बैतलहम में जाओ, जाकर मिलेगा तो मुझे भी आकर बताओ कि मैं भी जाके उसका आराधना करेगा, दंडवत करेगा। फिर वो राजमहल से निकलते हैं। जब राजमहल से बाहर आते समय तब ये 10वां पद पढ़ता है, क्या है? राजमहल से बाहर निकला, वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। मतलब क्या है? अति आनंदित क्यों हो गया? क्योंकि वे छोड़ दिया था उस स्टार को, वे उस तारे का गाइडेंस को छोड़ दिया, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहां से क्या मुद्दा मिलता है, यहां से क्या सबक मिलते हैं? जी बोलिएगा, क्या सबक मिलते हैं? मैंने ऐसा नोट किया, ए वर्शिपर शुड
constantly be guided and led by the Spirit of God. फिर से बताता हूं, आराधना के लिए आप निकला, अच्छी बात है, लेकिन बीच में क्या किया? परमेश्वर का गाइडेंस को छोड़ दिया, परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया, परमेश्वर आपको उनको दिया हुआ जो रूपरेखा है या मार्ग है, इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस है, वो निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्ट करके अपनी बुद्धि के आधार पर, अपना युक्ति के आधार पर, अपना लॉजिक के आधार पर वो राजमहल में गया या यरूशलेम में गया। तो यहां से सबक ये है, कभी कभी हम भी ये गलती करते हैं। देखिए, मसीही जीवन निरंतर चलने वाला जीवन है। अभी दुनिया का कुछ ऐसा धर्म होता है, बहुत सारा धर्म है, उनको साल में 2-3 बार उनका धर्म का कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उनका त्योहार का समय होता है या उसका कुछ विशेष दिन होता है, उस समय उनका पुराना पुस्तक को मिट्टी निकाल के, मिट्टी तोड़ के उसको पढ़ना है या कुछ दिनों का विशेष प्रार्थना करना है। बाकी दिनों में भूल जाना है, बाकी दिनों में छोड़ सकता है। मसीही जीवन ऐसा नहीं। मसीही जीवन निरंतर चलने का जीवन है। प्रभु हमको अपना वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का सहायता से गाइडेंस देता है, हमें सबक देता है, हमें चेतावनी देते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें सच्चाई समझाते हैं। यह हर रोज पालन करना है। क्रिश्चियन लाइफ हर रोज बिताना है, निरंतर। ऐसा नहीं है कि संडे का दिन शाम हो गया, फिर मंडे से लेके हमारे इच्छा के अनुसार चलेंगे, फिर मंडे ट्यूसडे से लेके शनिवार तक बाइबल भी नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना भी नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक एक्सरसाइज नहीं, और शनिवार संडे सुबह फिर से आराधना का विचार करेगा तो आराधना नहीं आएगा। सच्ची आराधना करने के लिए लगातार प्रभु के आत्मा के नियंत्रण में, गाइडेंस में रहना है। ये जो ज्ञानी लोगों ने गलती किया, उनका गलती के वजह से क्या हो गया? वो परमेश्वर दिया हुआ उस वो जो स्टार का निग्लेक्ट करके अपनी बुद्धि में वो यरूशलेम का जो राजमहल पहुंचते हैं, और उस वजह से क्या हो गया आपको मालूम है? उस समय यीशु मसीह के उम्र के अनुसार का कितने सारे लड़कों का मृत्यु के कारण हो गया। हेरोदा राजा घबर गया, मैं बताता हूं। और उसका जो क्रूरता में, और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा का मृत्यु उसको खत्म करने का विचार में उसके उम्र के बहुत सारे बच्चे मर गया, मार डाला। उसका मूल कारण इन ज्ञानियों का गलती है। नहीं, वो सोचा नहीं होगा, वो नहीं सोचा होगा उसका गलती कितना भयंकर है। इसलिए हमें भी इस बात को समझना है। मसीही जीवन में बीच में छोड़ना, बीच में प्रभु को छोड़कर जाना। हम पतरस के बारे में ऐसा पढ़ता है, वो बीच बीच में प्रभु को छोड़कर जाता था। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। द थर्ड लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, आगे जाएंगे। वो तीसरा पद में पढ़ता है, तीसरा पद में, थर्ड वर्स देखिएगा। थर्ड वर्स में क्या लिखा है? जब राजा हेरोदस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदा राजा ने सुना, क्या सुना? हमने आपका राजा का स्टार देखा है, आपका राजा का स्टार देखा, उसका दंडवत करने को आया। आपके लिए एक नया राजा का जन्म हो गया। यह सुन के हेरोदा राजा घबराहट में पड़ गया। स्वाभाविक है। हेरोदा राजा के बारे में इतिहास हमें कहता है, सिखाते हैं, हेरोदा वो पार्शियली केवल हाफ ज्यू है, वो पूरा ज्यू भी नहीं है। बहुत ही एक एंग्री मैन था,
बहुत ही क्रूर आदमी था वो अपना बच्चों को मार डाला, वो अपना कई अंगल लोगों को मार डाला, उनका कई पत्नियों में से एक पत्नी को मार डाला, उनका मदर इन लॉ को मार डाला, कई लोगों को मार डाला उसने अपना कुर्सी को संभालने के लिए। वो बहुत शक करने वाला था लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर शक करता था कि उनका कुर्सी वो खींच के लेके जाएगा। उनका पोजीशन को संभालने के लिए हेरोदा राजा ने कई लोगों को मार डाला। वो राजा के कान में आया, एक नया राजा यहूदियों के लिए जन्मा है, और ये सुनकर वो बहुत घबराहट में पड़ गया। केवल वो नहीं, पूरा यरूशलेम घबर गया। उधर पढ़ता ना, पूरा यरूशलेम उसके साथ घबराहट में पड़ गया। देखिए क्या पढ़ते हैं उधर, यरूशलेम भी, सारा यरूशलेम। क्यों सारा यरूशलेम? सारा यरूशलेम इसलिए घबर गया, हेरोदा राजा इस अवसर पर किस प्रकार उसका गुस्सा दिखाएगा। वे लोग देखा है हेरोदा का गुस्सा कितना भयंकर गुस्सा है। वे लोग देखा है वो मार डालता है किसी को भी। वो डर गया, यह किस प्रकार उसका गुस्सा करे दिखाएगा, इसलिए सारा यरूशलेम घबर गया। यहां से मुद्दा यह है, आराधना के बारे में मैंने इस प्रकार नोट किया, ट्रू वर्शिप, वर्शिप ट्रबल्स द एनिमी। हिंदी बताता हूं, सच्ची आराधना दुश्मन को घबराहट में डालते। कौन है दुश्मन? शैतान। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना और बड़ाई सचमुच में करना, हमारा दुश्मन, सुसमाचार का दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत घबराहट में हो जाता है, ट्रबल हो जाते हैं। देखिएगा, इस बात को भी गंभीरता से समझ में रखना है। जब हम प्रभु की बड़ाई करने को सोचता है, ये प्रार्थना के बारे में भी सही है, सुसमाचार सुनाने के बारे में भी सही है। कोई भी प्रकार का आत्मिक कार्यक्रम हम करेंगे जिससे परमेश्वर की बड़ाई होगा, जिससे यीशु मसीह का नाम का ऊंचाई होगा, शैतान वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। शैतान सारा कोशिश करेगा हम उसकी आराधना ना करें। या तो हम नींद में पड़ जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, नहीं तो हमारे मन में अच्छा लगेगा नहीं, या और कुछ डिस्टर्बेंस लेके आएगा, या बुखार लेके आएगा, कि कुछ भी मेहमान आएगा, हिंदर, किसी न किसी प्रकार our enemy is making every effort that we may not worship God in an acceptable manner. और बोलता है तुम गाना गाओ, तुम जाओ उधर बैठो, मामूली काम करो, नो प्रॉब्लम, सही आराधना मत करो। आपको मालूम है जब फेरो के पास मूसा जाते हैं, कहते हैं देखो हमारे लोगों को आराधना करने के लिए भेजो, बोला क्या 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 है एक्सक्यूज हम फेरो का देखते हैं कि यहूदी लोग निकल जाएं और अपने प्रभु के वचन को पालन करें, आराधना करें। प्रेरितों की किताब में बार बार इस बात को पढ़ता है, जब प्रेरित लोग प्रचार करेगा यीशु मसीह जीवित है, सूली पर तुम लोग चढ़ाया गया, मृतकों में से जी उठा, और वो राजा है, मसीहा है, वो स्वर्ग में है, प्रभु है, ये सब बोलते समय वो यहूदी लोग दुश्मन परेशान हो जाते हैं, ट्रबल्ड हो जाते हैं, पूरा कोशिश करते हैं उनका उस कार्य को बंद करें। दैट इज नंबर 3। नाउ फोर्थ पर जाएंगे। फोर्थ बात है कि 8वां पद को देखिए। 8वां पद पढ़ते समय वहां लिखा है, he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. When you have found him, bring back to me, that I may come and worship him also. 8वां पद,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। हेरोदा राजा इन जब वो जो ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग आकर किताबों से पढ़कर बताया बैतलहम में मसीहा का जन्म होगा, तो राजा ये जो क्या बोलते हैं, ज्योतिषियों को बुला के उनको बोलता है, क्या बोलता है, तुम लोग जाओ बैतलहम में, जाओ, जाकर बालक को सावधानी से पता लगाओ, जब वो तुम्हें मिल जाए मुझे समाचार दे दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करेंगे, मैं भी आराधना करूंगा। आई वॉन्ट टू वर्शिप द चाइल्ड। जब आप उस बच्चे को देखेगा ना, मेरे पास आकर मुझे बताओ, मैं भी जाके उसकी आराधना करेगा। सचमुच में क्या करना है उसको? हेरोदा राजा उसको मार डालने का पसंद करता है। हेरोदा उनको पूछा, ये स्टार को तुम लोग कब देखा, कौन सा दिन देखा, कितना महीना पहले देखा? उनको आइडिया मिल गया वो कितना उम्र का होगा, कितना साल का होगा। ये सब पता करने के बाद इस बच्चे को मार डालना है, मेरे जगह में और कोई राजा नहीं होना है, ये मन में रखते हुए ज्योतिषों को पूछता है, आप देखेगा ना तो मुझे बताओ कि मैं भी उसकी आराधना करें। यहां से एक छोटा सा पॉइंट मैंने निकाला है, मेरे नजर में आया, फॉल्स वर्शिप, झूठी आराधना। ये झूठी आराधना ना, सचमुच में आराधना है, उसका माइंड में घृणा है, उनका माइंड में प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति नफरत है, उनको खत्म करने का विचार है। मुंह से क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू वर्शिप, झूठी आराधना। तो मैंने ऐसा लिखा, फॉल्स वर्शिप इज नॉट ओनली डिसेप्शन बट डेंजरस एज वेल। झूठी आराधना केवल धोखा है वो नहीं, बल्कि वो खतरनाक है। हेरोद राजा का खतरनाक कार्यक्रम क्या है? केवल धोखा की बात नहीं, कितने सारे बच्चों का मृत्यु हो गया, कितने सारे, वो जो समय यहूदी देश में, वो जो क्षेत्र में, सारा मम्मी जिसका उम्र यीशु मसीह बालक का उम्र का है, सब रोने का कारण हो गया। कितना बुरी हालत। दैट शोज झूठी आराधना वो खतरनाक है। झूठी आराधना अपने लिए, दूसरों के लिए खतरनाक है। Uncle, you have become mute. Uncle Nelson, you are mute. ओके। झूठी आराधना धोखा देता है, उतना भी नहीं, वो खतरनाक है और भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस में, परिणाम में पहुंच जाते हैं। ओके, दैट इज नंबर 4। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पांचवा मुद्दा देखिए, फिर से अब पूरा पदों को पढ़ने का समय नहीं, मैं समझता हूं आप लोग वो जो पूरा कहानी आपके मन में अभी आया है, जब आप लोग ध्यान से पढ़ेगा वर्सेस 2 to 8, जब वर्सेस 2 to 8 को आप पढ़ते समय हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? जब ये जो समस्याएं हो गया, क्या समस्या हो गया? इतना दूर जगह से ये जो ज्योतिषों ने, ये जो राजा का जन्म हुआ उसकी आराधना करने के लिए आया, अचानक गलती इसमें वो राजमहल में पहुंच गया, और राजमहल में पहुंचने के पहले वहां से पता चलता है, यरूशलेम में आके पूछा, यरूशलेम में आकर पूछा, वो लोग सोचा यरूशलेम में होगा इसका जन्म, यरूशलेम में किसी को मालूम भी नहीं, कईयों को पूछा तो अंतिम में बोला आप राजमहल में जाके पूछो,
राजमहल में जाकर पूछा तो राजा घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाता है, उनको मालूम भी नहीं ऐसा बच्चे के बारे में। फिर वो शास्त्रियों को बुलाता है, उन शास्त्री लोग अपना पुस्तक से ढूंढ कर निकालते हैं, तो भी उनके अंदर कुछ भी एक्साइटमेंट कुछ नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है इसके बारे में। बाद में राजा उनको बोलता है बेतलहम में जाके देखो। तो मेरा कहने का मतलब, इन लोगों का गलती हो गया और यरूशलेम में किसी को यीशु बालक का जन्म कहां हुआ मालूम नहीं, और वहां का राजा के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं देखा, और वहां के शास्त्रियों के अंदर यीशु मसीह का बालक का बारे में विचार भी नहीं, उनको भी विचार नहीं, चलो आप भी जाएंगे हम भी आएंगे। ऐसा ये अलग अलग प्रकार इनके मन में ठंडापन आ सकता था, इनके मन में एक प्रकार का ठंडापन, इंडिफरेंस आ सकता था। तो भी डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी ये ज्योतिषों ने क्या किया, राजमहल से निकला, फिर से उन तारे को पहुंचाना बैतलहम की ओर, यीशु बालक राजा बालक को देखने के लिए निकल जाते हैं। यहां से मेरा सबक ये है, यहां से हमारे नजर में आने का सबक ये है, वर्शिपर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स। मैं एक्सप्लेन करेगा, ऑलरेडी मैंने बताया, ए वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर शुड नॉट बी disturbed or hindered by unexpected setbacks or obstacles. आप आराधना करने को पसंद करते हैं, प्रभु की आराधना पसंद करते हैं, प्रार्थना करना पसंद करते हैं, ऐसा हमारे हृदय में इच्छा होने के बावजूद भी हिंड्रेंस आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। दूसरों का जो एक्शन या एटीट्यूड हमको ठंडा कर सकते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरली हम सब दूसरों का शब्दों के प्रभाव में आता है, दूसरों का शब्द, दूसरों का लुक, दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों का व्यवहार हमारे ऊपर उसका असर होता है। कई बार हम ठंडा हो जा सकते हैं, डिस्करेज्ड हो जा सकते हैं। आप सुना होगा, वो मेरे से बात नहीं किया, फिर मैं क्यों बात करूं, वो मुझे देखा नहीं, फिर मैं क्यों आऊं, कोई मुझे ध्यान नहीं देता। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो वाइसमैन के बारे में ये इंटरेस्टिंग है, उनके अंदर जो जील था, जो डिटर्मिनेशन था, जो उत्साह था, कितना लंबा सफर करके आया। वो जो ज्योतिषों ने बहुत ही लंबा सफर करके आया, यरूशलेम में ढूंढा मिला नहीं, राजमहल में ढूंढा मिला नहीं, तो भी दे कंटिन्यूड इन द जर्नी टू वर्शिप। ये है सही डिटर्मिनेशन, मतलब ने तो सही उत्साह, मतलब किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस, किसी भी प्रकार का रीजंस हमको आराधना करने में डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। देखिए, एक्सक्यूज बोलना है तो बहुत एक्सक्यूज मिलेगा, एक्सक्यूज करने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, सारा बाधाओं के बावजूद भी, सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद भी, काम हो सकता है, पढ़ने के लिए हो सकता है, मेहमान आ सकता है, या और कुछ हो सकता है, या बीमारी आ सकते हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने में हमारे अंदर एक उत्साह चाहिए, और उस उत्साह कोई भी प्रकार रुकना नहीं चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो 5 बातें मैंने बताया, 5 बातें थोड़ा सा देखेंगे, रिपीट करता हूं, मैं रिव्यू करता हूं। आप देखिए, आपका नोटबुक में आप सब नोट लिखा ना, मुझे मालूम है आप नोट्स लिखा है, आप देखिए। नंबर 1, एक वर्शिपर शुड बी, वर्शिपर इज इंस्पायर्ड बाय डिवाइन रेवलेशन। आराधना, सही आराधना के पहले एक स्पेशल इल्यूमिनेशन वचन के ऊपर होता है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्क ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड,
illuminates us, challenging and inspiring. बताया मैंने. Number 2, worshipper constantly पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के वश में, नियंत्रण में लगातार रहना चाहिए. नंबर 3, ट्रू वर्शिप ट्रबल्स द एनिमी. सच्ची आराधना दुश्मन को परेशानी देता है, इसलिए हमको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए होशियार रहना. झूठे आराधक डिस्टर्ब हो जाता है. फॉल्स वर्शिप नॉट ओनली डिसेप्टिव, इट इज डेंजरस. झूठी आराधना केवल धोखाबाजी की बात नहीं, खतरनाक है. झूठी आराधना करने वाले बहुत खतरनाक काम करना पड़ेगा, करेंगे. नंबर 4 ये था, या वो नंबर 4. नंबर 5, वर्शिपर शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल. मुझे लगता है मैं एक बात और देखूंगा वर्स 10 में से, बाकी हम बाद में देखेंगे. मेरे पास 10 है, मैंने बताया. एक और देखता हूं और उसके बाद हम बंद करेंगे. वो क्या है? वर्स 10 में है, देखिएगा. वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ा हमने पहले. वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए. आराधना करने के लिए यहूदियों का राजा जो अभी जन्मा हुआ, उसका आराधना दंडवत करने के लिए वो जा रहा है. बीच में तारा का मार्गदर्शन से खो गया, वापस उस मार्गदर्शन में आया. उस मार्गदर्शन में आया तो अति आनंदित हुए. आराधना के लिए ऐसा जाना है. आराधना के लिए जाना एक रिचुअल जैसा होना नहीं चाहिए. अभी धर्म में, मतलब जो दुनिया का धर्म होता है, उनका रिचुअल एक बोझ है. क्या करेगा, मजबूरी है, क्योंकि उनका ईश्वर गुस्सा करने वाला ईश्वर है, उनका ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर है, उनका ईश्वर लोहू पीने वाला ईश्वर है. इसलिए उस ईश्वर को संतृप्त करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, मजबूरी से. पसंद नहीं है तो भी, इच्छा नहीं है तो भी, वो श्राप से बचने के लिए, वो जो भयंकर विपत्ति से बचने के लिए, उस ईश्वर को संतृप्त करने के लिए वे कई रीति रिवाज आधा मन से करते हैं, मजबूरी से करते हैं, परंपरा के रूप में करते हैं. ऐसा नहीं हमारी आराधना. हम परमेश्वर की आराधना पूरे दिल से करने देते हैं. हम परमेश्वर की आराधना वो कितना महान है समझकर, कितना योग्य है, आराधना स्तुति के योग्य है समझकर करते हैं. ये आराधना के लिए जाते समय, ये आराधना के लिए निकलते समय हमारे अंदर बहुत जब लिखा है अति आनंद, अति आनंद, एक्सीडिंग ग्रेट जॉय हमको चाहिए. भजन संहिता से मैं 2 वचन पढ़ूंगा. भजन 63 का 5 देखिएगा. भजन 63 का 5, वहां ऐसा एक वचन है. भजन 63 उसका वर्स 5, उधर ऐसा पढ़ते हैं. मेरा प्राण मानो चर्बी और चिकनाई से तृप्त हुआ है, मेरा मुंह हर्षित होठों से तेरी स्तुति करता है. देखा आपने, मेरा मुंह हर्षित होठों से तेरी स्तुति करता है. हर्षित होठों से मैं परमेश्वर का आराधना धन्यवाद करूंगा आनंद के साथ. एक और वचन Psalm 71 का 23, Psalm 71 उसका 23 भी पढ़ेंगे. उधर लिखा है, जब मैं तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा तब मेरे होठ और मेरा प्राण जिसे तूने छुड़ा लिया तेरा जय जयकार करेंगे. जब मैं तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा तब मेरे होठ और मेरा प्राण जिसे तूने छुड़ा लिया तेरा जय जयकार करेंगे. आनंद के साथ भजन लिखने वाला बोलता है, मैं आपकी आराधना करूंगा. ये भी एक सबक के रूप में हमें समझना है. बस हम यहां बंद करेंगे, बाकी जो है बाद में हम देखेंगे. ये जो वाइसमैन जो आराधना करने को आए हैं, वाइसमैन का जो आराधना
यीशु मसीह जो बालक जन्म हुआ, जो यहूदियों का राजा है, उनका जो आराधना हृदय से है, दूर से बहुत दुख उठा के चल के फिर के आकर दंडवत करते हैं। वहां का शब्द प्रोस्कोनियो है, वो आराधना है। वहां से हमें ये सबक मिलता है। मेरी प्रार्थना और आशा है इन सबक जो हमने पाया है इसके ऊपर विचार करें, हम इसके जैसा आराधना करें, हृदय से खुशी से आराधना करें। ये जो आराधना के लिए हमारा अंदर एक डिटर्मिनेशन, उत्साह रहे, कोई प्रकार का हिंड्रेंस उसमें बाधा ना डाले और आनंद के साथ उसकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। भाई डेन्नी प्रार्थना करके हम समाप्त